नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे तो दिल्ली की गुलामी करेंगे। वरंगल में इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। निजामाबाद लोकसभा हलके में ईवीएम के जरिए रायदही के इंतजाम जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर किया इत्मीनान का इजहार। लोकसभा हलके हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम जारी। अरकान असेंबली की भी अवाम से मुलाकात। राय दहिंदों में जबरदस्त जोशो खरोश। टीआरएस पार्टी 100 करोड़ रुपए का क्लब चला रही है। कांग्रेस तर्जुमान ने लगाए संगीन इल्जामात। आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट बैटिंग में मुलविस रैकेट बेनकाब 3 अफराद गिरफ्तार। 1 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। और अमीरपेट की होटल और पंजागुट्टे के लॉज पर पुलिस का धावा। कहबागिरी का अड्डा बेनकाब। 7 बैरूनी फाशाएं और 5 दलाल गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की है कि तेलंगाना के हुकूक व मफादात के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। वारंगल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वो दिल्ली की गुलामी करेंगे। मोदी और राहुल गांधी के सामने उन्हें बात करने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। केसीआर ने कहा कि वरंगल को 100 टीएमसी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीर को वजीर आजम की तरफ से एलबी स्टेडियम में की गई तकरीर पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए केसीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह और मोदी ने अपने हैदराबाद दौरे के मौके पर रियासत को 35,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जबकि मरकज को रियासती हुकूमत ने ही 1 लाख करोड़ रुपए अदा किए हैं, जिसमें से सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए की रकम ही अदा की गई। केसीआर ने कहा कि आज मुल्क को गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी इत्तेहाद के इख्तिदार की जरूरत है। निजामाबाद लोकसभा हलके में ईवीएम के जरिए रायदही के लिए इंतजाम जारी हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर उमेश सिन्हा ने अपने हैदराबाद दौरे के मौके पर निजामाबाद लोकसभा हलके के अलावा दूसरे हलकेजात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उमेश सिन्हा ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार 185 उम्मीदवारों के लिए ईवीएम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद के लिए 25,000 बैलेट यूनिट्स दरकार होंगे। उनका कहना था कि निजामाबाद लोकसभा हलके के इंतखाबी अमले को भी तरबियत दी जाएगी। निजामाबाद में 1788 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। इस दौरान इत्तला मिली है कि निजामाबाद हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले किसानों ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया और उनका यह भी कहना था कि इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि 15 अरकान पार्लियामेंट होने के बावजूद टीआरएस तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों को मनवाने में नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने टीआरएस उम्मीदवारों पर संगीन इल्जामात का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि खम्मम के पार्टी उम्मीदवार पर खातून की इस्मत रेजी का केस दर्ज है। 100 करोड़ रुपए के शराब के कारोबारी को चिवड़ला से टिकट दिया गया। तेलंगाना तहरीक के गद्दार टी श्रीनिवास यादव के बेटे को सिकंदराबाद से उम्मीदवार बनाया गया।
100 करोड़ रुपए रखने पर नरसिम्हा रेड्डी को नलगुंडे से टिकट दिया गया और यही नरसिम्हा रेड्डी ने यतीम खाने की अराजी पर कब्जा किया है। श्रवण ने कहा कि टीआरएस पार्टी 100 करोड़ रुपए का क्लब चला रही है। उधर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वजीर आजम मोदी की तरफ से केसीआर हुकूमत पर की गई तनकीद को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने वजीर आजम मोदी पर सवालात की बौछार की। उन्होंने सवाल किया कि मोदी को इख्तिदार में आए 5 साल होने को आए हैं, अब तक उन्होंने कितनी मुलाजमतें फराहम की हैं। तेलंगाना हुकूमत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दे रही है। क्या मोदी ने किसी एक लड़की को रकम दी है? मोदी ने कहीं किसी को क्या डबल बेडरूम का मकान दिया है? श्रीनिवास यादव ने कहा कि इलेक्शन आते ही बीजेपी को हिंदुत्व और मजलिस की याद आ जाती है। पुलवामा हमले को भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में मोदी के जलसे के बाद शहर के अवाम एक बार फिर उनकी आमद के मुंतजिर हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस उम्मीदवार लोकसभा इंतखाबात जीते या हारें, अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एएसआई एम्स के क़याम का सेहरा मोदी हुकूमत के सर जाता है। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की तरक्की के दावे सिर्फ ग्राफिक्स की हद तक ही महदूद हैं। उनका कहना था कि इलाकाई जमातों के कायदीन भी मोदी के बजाय वजीर आजम बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने रियासत के अवाम से राहुल गांधी और टीआरएस को मुस्तरद करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि सिकंदराबाद पर बीजेपी का झंडा लहराएगा। बीजेपी लीडर ने टीआरएस पर नाजायज मुकदमे दर्ज करने का भी इल्जाम आयद किया है। लोकसभा हल्के हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सुबह हकीम कुंटे से अपने दौरे का आगाज किया। सदर मजलिस ने न्यू हकीमपेट, एमएसएस कॉलोनी और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल किया गया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बुजुर्गों ने बैरिस्टर ओवैसी को दुआएं दी। सदर मजलिस ने अवाम से 11 अप्रैल को अपने एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। याकुतपुरा हल्के में लोकसभा हल्के हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुहिम उरूज पर देखी जा रही है। मंगल को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सुबह में जहांगीर नगर, डाजिंग स्कूल, सुलेमान डेरी और खुबा मस्जिद लेन के आसपास के इलाकों का दौरा किया। दोपहर से शाम तक सैयद अहमद पाशा कादरी ने दराजंग कॉलोनी,
श्रीनगर लेन और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। याकुतपुरा हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने गोलीपुरा, सुल्तान शाही, मगलपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए 11 अप्रैल को मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने जगह जगह मुमताज अहमद खान का बालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बिरयानी शाह टेकरी, काला पत्थर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने मौजम खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। उन्होंने अवाम से अपील की कि 11 अप्रैल को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद मेराज से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की। हनुमान मंदिर के अकबी इलाके जात के अलावा छावनी डिवीजन के अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनका इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल की भी समाअत की और एक सुई का तयक़ुन दिया। अहमद बलाला ने राय दहिंदों से अपील की कि वह सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बाजारघाट इलाके में सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सिकंदराबाद लोकसभा हलके के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव ने मंगल को जुबली हिल्स, उदयनगर, एरागड्डा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर साई किरण यादव ने मोदी और राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो दोनों आकर कुछ भी कह लें, उससे कुछ होने वाला नहीं। टीआरएस सरबराह केसीआर की तरफ से किए जा रहे फलाह बहबूद के कामों से अवाम बेहद खुश हैं और रियासत की 16 नशिस्तों पर टीआरएस कामयाब होगी। साई किरण यादव ने अवाम से टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, रुकन असेंबली एम गोपीनाथ के अलावा मुकामी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं टीआरएस पार्टी का सिकंदराबाद पार्लियामेंट का उम्मीदवार हूँ। आप सबका दुआ चाहता हूँ। नौजवान हूँ, 100% आपको भी मालूम है। अपना शहर हैदराबाद बैरिस्टर असद साहब और हमारा टाइगर केसीआर साहब मोस्ट डायनामिक चीफ मिनिस्टर, दोनों का पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप मजबूती का पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप जिम्मेदारी का है। ये पार्टनरशिप वफादारी का है। ये पार्टनरशिप दिलदार का है। अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला 100% असद साहब को भी बड़ी सी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी सेंट्रल में। मैं साथ हूँ। मैं 100% आपको वादा करता हूँ कि यूथ के लिए 100% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ बड़ी सी स्कीम प्लान करता हूँ। 100% फंड्स लाता हूँ उसके लिए भी। अफसानवी क्लासिकल गुलकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया गया। शहर के मीर का दायरा में मरहूम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां आराम फरमा रहे हैं। मरहूम के अफराद खानदान के अलावा सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी मीर का दायरा पहुंचकर मरहूम के अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरहूम के पड़पोते और उनकी अहलिया ने कहा कि मुल्क में क्लासिकल मूसीकी सवाल पजीर हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत से हम अपील करते हैं कि क्लासिकल मूसीकी की हौसला अफजाई की जाए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के वो भी मद्दार रहे हैं। तालिब इल्मी के दौर में वो अक्सर उनकी गुलकारी से लुत्फानंदोज हुआ करते थे। उनका कहना था कि क्लासिकल मौसीकी की हौसला अफजाई की जानी चाहिए क्योंकि इस फन के चाहने वालों की कमी नहीं है। वाज़ेह है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज़ में फिल्म मुग़ल आज़म में एक यादगार गीत भी रिकॉर्ड किया गया था। जिले कलेक्टर संगारेड्डी व रिटर्निंग ऑफिसर हल्के पार्लियामेंट जहीराबाद एम हनुमत राव ने जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी के हमरा मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी हल्के जहीराबाद के आदाद शुमार बताए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हल्के जहीराबाद के 7 असम्बली हल्कों में जुमला 1943 रायदही मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें से 210 शहरी पुलिंग मराकज़ हैं, माबाकी 1733 देही मराकज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़कूरा असम्बली हल्के जात की मर्द और खातून राय दहिंदगान की तादाद के अलावा दूसरी मालूमात भी फराहम की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा पोलिंग मराकज़ के लिए 8471 इलेक्शन का अमला खिदमात अंजाम देगा। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती 23 मई को गीतम यूनिवर्सिटी में होगी। अमीरपेट की आदित्य होटल में कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब करते हुए 7 बैरूनी फहाशाओं और 5 दलालों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पहले आदित्य होटल पर धावा किया गया, जहां से 2 फहाशाएं गिरफ्तार हुई। फिर उनसे पूछताछ के बाद पंजागुट्टे में वाक़े अपोलो लॉज पर धावा करते हुए मजीद 5 फहाशाओं को गिरफ्तार किया गया। ये फहाशाएं उज़्बेकिस्तान की बताई गई हैं। एहसान नगर पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है।
फलकनुमा पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग में मुलविस रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि 1 अप्रैल को आईपीएल मैच के दौरान इत्तला मिली थी कि सैयद अकरम और उसके साथी क्रिकेट बैटिंग वसूल कर रहे हैं। पुलिस ने मुस्तफा नगर फलकनुमा के एक मकान पर धावा करते हुए सैयद अकरम, सुल्तान खां और मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परवेज मफरूर बताया गया है। पुलिस ने अफराद के कब्जे से 1,05,000 रुपए की नकद रकम और 3 सेल फोन जब्त किए हैं। पुलिस मफरूर मुलजिम परवेज को तलाश कर रही है। चादरघाट पुलिस हदूद के इलाके पलटन में एक शख्स का कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि चिकन सेंटर पर यह वाकया पेश आया, जहां पर एक शख्स सिंदुल्ला अनिल नशे की हालत में आया था। उसने दुकान पर काम करने लड़के 18 साल तनवीर के साथ एक मामूली बात पर बहस शुरू की और बात इक़दाम कत्ल तक पहुंच गई। अनिल ने चिकन सेंटर का चाकू लेकर तनवीर पर हमला कर दिया। मुलजिम अनिल होमगार्ड सावित्री का बेटा बताया जाता है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी नौजवान को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को हमलावर की तलाश है। चंदुलाल बारादरी में सालारा मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्विमिंग पूल को अवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जोनल कमिश्नर जीएचएमसी श्रीनिवास रेड्डी ने स्विमिंग पूल की दोबारा कुशादगी अंजाम दी। इस मौके पर स्विमिंग पूल के इंचार्ज सैयद इकबाल, मोहम्मद शाकिर, कोच व दूसरे मौजूद थे। यह स्विमिंग पूल शहर के जुनूबी इलाके का असरी व मुनफरिद बताया जाता है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इससे इस्तेफादा करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे तो दिल्ली की गुलामी करेंगे। वरंगल में इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। निजामाबाद लोकसभा हलके में ईवीएम के जरिए रायदही के इंतजामात जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर किया इत्मीनान का इजहार। लोकसभा हलके हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम जारी। अरकान असम्बली की भी अवाम से मुलाकात। राय दहिंदों में जबरदस्त जोशो खरोश। टीआरएस पार्टी 100 करोड़ रुपए का क्लब चला रही है। कांग्रेस तर्जुमान ने लगाए संगीन इल्जामात। आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट बैटिंग में मुलविस रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। 1 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। अमीरपेट की होटल और पंजागोटे के लॉज पर पुलिस का धावा। कहवागिरी का अड्डा बेनकाब, 7 बैरूनी फाहशाएं और 5 दलाल गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।